सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज हम पढ़ेंगे एम्ब्लाइयोपिया। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्लाइयोपिया। तो एम्ब्लाइयोपिया जो वर्ड है, दिस इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एम्ब्लाइयोस, जिसका मतलब होता है डल विजन, यानी कि नज़र का कम होना या डल होना। सो एम्ब्लाइयोपिया मीन्स डल विजन। अब ये जो डल विजन है या नज़र का कम होना है, ये जनरली एक आंख में ज़्यादा कॉमन है, यानी कि यूनिलैटरल एम्ब्लाइयोपिया ज़्यादा कॉमन है। पर ये दोनों आंखों में भी हो सकता है, यानी कि एम्ब्लाइयोपिया जो है वो बाईलैटरल भी हो सकता है। तो यूनिलैटरल एम्ब्लाइयोपिया हम तब बोलते हैं जब कमज़ोर आँख की या जिसकी नज़र कम है उसकी जो विजन है, जो बेस्ट करेक्टेड विजन है, वो दूसरी या नॉर्मल आँख से मिनिमम 2 लाइंस कम हो, मिनिमम 2 लाइंस कम हो। जैसे कि राइट आई की मान लो किसी पेशेंट में बेस्ट करेक्टेड विजन है 6/9 और लेफ्ट की विजन है 6/18, तो इसका मतलब लेफ्ट आंख जो है वो कमजोर या वीक आंख है, तो उसमें एम्ब्लाइयोपिया हो सकता है। और अगर दोनों आंखों की या बाइलेटरल एम्ब्लाइयोपिया की बात करें तो उसमें जो बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी है वो 6/12 से कम होती है। तो अगर दोनों आंखों की विजुअल एक्यूटी, बेस्ट करेक्टेड एक्यूटी 6/12 से कम है, तो वो आपका बाइलेटरल एम्ब्लाइयोपिया हो सकता है। तो वो आपका बाईलैटरल एम्ब्लाइयोपिया हो सकता है। तो एम्ब्लाइयोपिया का लिटरल मतलब या डेफिनेशन क्या है कि एम्ब्लाइयोपिया का मतलब है कि जब हमें आँखों की पूरी एग्जामिनेशन के बाद कोई भी कारण ना मिले जिससे हम एक्सप्लेन कर सकें कि पेशेंट की विजन या आईसाइट क्यों कम है। सो व्हेन देयर इज नो कॉज दैट कुड एक्सप्लेन द डिक्रीज्ड विजन। तो नज़र के कम होने का जब हमें कोई भी कारण नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारी जो फिजिकल एग्जामिनेशन है आँखों की, सो व्हेन द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द आई इज नॉर्मल, यानी कि हमने आईज को, आँखों को पूरा अच्छे से चेक कर लिया, सारा कुछ नॉर्मल है, कॉर्निया भी नॉर्मल है, लेंस भी नॉर्मल है, रेटिना भी नॉर्मल है, और हमें कोई भी कारण समझ नहीं आ रहा है जिससे हम एक्सप्लेन कर सकें कि पेशेंट की विजन कम क्यों है, तो तभी हम वर्ड यूज करते हैं एम्ब्लाइयोपिया। सो व्हेन देयर इज नो नोन कॉज दैट कुड एक्सप्लेन डिक्रीज्ड विजन बिकॉज द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द आई इज कंप्लीटली नॉर्मल, तभी हम वर्ड यूज करते हैं एम्ब्लाइयोपिया, या जिसको हम लेजी आई भी बोलते हैं, लेजी आई भी बोलते हैं। तो ये जो एम्ब्लाइयोपिया वर्ड है, ये जो एम्ब्लाइयोपिया की टर्म है, ये जनरली हम बच्चों में यूज करते हैं। और बच्चों में यूज करने का मतलब है तकरीबन 8 साल या 10 साल की एज में। तो 8 या 10 साल की एज में अगर किसी बच्चे की बेस्ट करेक्टेड जो आईसाइट है वो कम है, यानी 6/6 नहीं है, तभी हम ये वर्ड एम्ब्लाइयोपिया यूज करते हैं। तो ये वर्ड हम बच्चों में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो विजुअल सिस्टम है वो जन्म से लेके या बर्थ से लेके तकरीबन 8 साल की एज तक जाके विजुअली मैच्योर होता है। सो आवर विजुअल सिस्टम गेट्स मैच्योर्ड फ्रॉम बर्थ जनरली बाय द एज ऑफ 8 ईयर्स। तो अगर 8 साल से पहले विजन में कोई प्रॉब्लम आती है तभी बच्चे की विजन जो है वो कम हो जाती है, एंड दैट इज वाई तब हम वर्ड यूज करते हैं एम्ब्लाइयोपिया। तो ये जो पीरियड है बर्थ से लेके 8 साल तक का, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड फॉर विजुअल मैच्योरेशन। तो ये आपका क्रिटिकल पीरियड है आपकी प्रॉपर आईसाइट के डेवलप होने का या आपके विजुअल सिस्टम के मैच्योर होने का। तो अगर इस दौरान कोई प्रॉब्लम आती है तो एम्ब्लाइयोपिया होने का पॉसिबिलिटी या रिस्क रहता है। तो एम्ब्लाइयोपिया को अब हम कैसे क्लासिफाई करते हैं?
तो एम्ब्लायोपिया को हम क्लासीफाई करते हैं 4 टाइप का एम्ब्लायोपिया हमारे पास है, जनरली 4 to 5 टाइप्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट कॉमन टाइप का एम्ब्लायोपिया है वो है आपका स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया। यानी कि अगर किसी बच्चे को स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस है तो अगर उसकी स्क्विंटिंग आंख की नज़र कम हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे एम्ब्लायोपिया ड्यू टू स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट, यानी कि स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया। दूसरा है कि अगर किसी बच्चे में चश्मे का नंबर है और दोनों आंखों का नंबर है और उसने चश्मा या ग्लासेस अभी तक नहीं लगाई तो उसको बोलते हैं आइसोएमेट्रोपिक, उसको बोलते हैं आइसोएमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया, जो कि बाइलैटरल है, यानी दोनों आंखों में चश्मे का नंबर है पर बच्चे ने अभी तक ग्लासेस या चश्मा नहीं लगाया और चश्मा लगा के भी उसकी जो विजन है वो 6/6 नहीं होती, तो उसको बोलते हैं आइसोएमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया। तीसरा होता है एन आइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया। एन आइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया, एन आइसोमेट्रोपिक का मतलब है कि दोनों आंखों में चश्मे के नंबर में फर्क है। तो जिस आंख में चश्मे का नंबर ज्यादा है उसकी विजन कम हो गई है, तो इसको बोलते हैं एन आइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया। एक होता है आपका सिलेंड्रिकल नंबर या एस्टिग्मेटिज्म की वजह से, उसको बोलते हैं मेरिडियोनल एम्ब्लायोपिया। मेरिडियोनल एम्ब्लायोपिया जो कि सिलेंड्रिकल एरर की या एस्टिग्मेटिज्म की वजह से है। तो ये जो तीनों टाइप के एम्ब्लायोपियाज हैं, आइसोएमेट्रोपिक या एन आइसोमेट्रोपिक और मेरिडियोनल, ये तीनों को आप कलेक्टिवली बोलते हो कि ये आपके रिफ्रैक्टिव टाइप ऑफ एम्ब्लायोपिया हैं। दीज आर द रिफ्रैक्टिव टाइप ऑफ एम्ब्लायोपिया। और इसके अलावा एक हमारे पास होता है विजुअल डेप्रीवेशन, विजुअल डेप्रीवेशन या सेंसरी डेप्रीवेशन एम्ब्लायोपिया, तो ये भी हम पढ़ते हैं। और एक होता है हमारे पास रिवर्स एम्ब्लायोपिया या ऑक्लूजन एम्ब्लायोपिया। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सभी को पढ़ते हैं। स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया क्या है? तो सिंपल सी बात है, अगर किसी बच्चे को स्क्विंट है या स्ट्रैबिस्मस है और उसकी वो स्क्विंट वाली जो आंख है वो लगातार अंदर को यानी कि ईजोट्रोपिया में या बाहर को यानी कि एक्सोट्रोपिया में रहती है, तो जब भी किसी बच्चे की या पेशेंट की आंख लगातार कॉन्स्टेंटली ईजो या एक्सो डिविएशन में रहेगी तो उसकी उस आंख की जो नज़र है वो कम हो जाएगी। तो उस आंख को ग्लासेस या चश्मे से भी उसकी जो विजन है वो 6/6 नहीं होगी, बल्कि अगर वो कांस्टेंट स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट है तो उसकी विजन 636 या 624 होगी। तो देयरफॉर तब हम बोलते हैं कि उस बच्चे को उस आंख में स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया हो गया है। तो अगर किसी का स्क्विंट इंटरमिटेंट है यानी कि दिन में कुछ टाइम होता है, या उसका स्क्विंट ऑल्टरनेटिंग है यानी एक समय एक आंख सीधी है दूसरी में स्क्विंट है, फिर कुछ टाइम के बाद लेट्स से 5-10 सेकंड या आधे मिनट के बाद दूसरी आंख सीधी है पहली में स्क्विंट है, तो ऐसे केस में एम्ब्लायोपिया जनरली नहीं आता। तो एम्ब्लायोपिया तभी आएगा जब आपकी एक आंख लगातार कॉन्स्टेंटली स्क्विंट वाली पोजीशन में है, चाहे ईजो या एक्सो। और ईजोट्रोपिया के केसेस में एम्ब्लायोपिया ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू एक्सोट्रोपिया, राइट। दूसरा है कि अगर किसी बच्चे को चश्मे का नंबर लग रहा है पर उसने अभी तक ये चीज महसूस नहीं की या उसने कभी जांच नहीं कराई और काफी लंबा समय निकल गया, लेट्स से 6 महीने 1 साल, और उसके चश्मे का नंबर है पर उसने अभी तक ग्लासेस या चश्मा नहीं लगाया, तो उसको हम बोलते हैं आइसोएमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया। तो ये तभी होता है अगर उसको हाइपरमेट्रोपिया है जो कि जनरली 4 या 4 डायोप्टर के करीब है, मायोपिया है जो कि जनरली 5 डायोप्टर के करीब है। तो मान लो आपके पास कोई बच्चा आता है जिसको 4 नंबर का प्लस का चश्मा लगता है पर उसने अभी तक वो ग्लासेस या चश्मा यूज नहीं किया, तो चश्मा लगाने के बाद भी आप देखोगे उसकी दोनों आंखों की विजन 6/12 से कम है। तो यानी कि ये हो गया आपका बाइलैटरल और आइसोएमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया। सिमिलरली अगर मायोपिया हो तो मान लो उसको -5 नंबर की ग्लासेस ही
पर अभी तक उसने ग्लासेस यूज नहीं की, तो ग्लासेस लगा के भी उसकी विजन जो है वो 6/12 से कम है, तो हम बोलते हैं कि उसको आइसोएमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जब ऐसा बच्चा ग्लासेस लगातार लगा के रखेगा तो कुछ समय बाद धीरे धीरे 2, 4, 6 महीने में उसकी विजन जो है वो इम्प्रूव होके 6/6 हो जाएगी, यानी कि ये जो एम्ब्लायोपिया है उसका रेगुलर ग्लासेस यूज करने से ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए आइसोएमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया जो है उसको ठीक करना या उसको ट्रीट करना काफी आसान है, या दिस इज द टाइप ऑफ एम्ब्लायोपिया जो बेस्ट रिस्पॉन्ड करता है आपकी ट्रीटमेंट से। और ट्रीटमेंट क्या है? कांस्टेंट या रेगुलर यूज ऑफ ग्लासेस। और एक होता है आपका एन आइसोमेट्रोपिक। एन आइसोमेट्रोपिक का मतलब है कि दोनों आंखों में ग्लासेस के नंबर का फर्क है। तो अगर हाइपरमेट्रोपिया है उसमें 1.5 डायोप्टर का डिफरेंस, मायोपिया है उसमें 3 डायोप्टर्स का डिफरेंस, और एस्टिग्मेटिज्म है तो उसमें 2 डायोप्टर्स का डिफरेंस। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं एन आइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया। तो फॉर एग्जांपल राइट आई में किसी पेशेंट का ग्लासेस का नंबर है +2 और लेफ्ट का नंबर है +4। तो आप देखोगे कि +4 वाली जो लेफ्ट आंख है वो चश्मा लगाने के बावजूद भी राइट के मुकाबले कम है। तो अगर राइट आपकी 6/9 तक जाती है तो लेफ्ट आपकी 6/18 से इम्प्रूव विजन नहीं होती। तो इसका मतलब लेफ्ट आई में एम्ब्लायोपिया हो गया। और ये कौन से टाइप का एम्ब्लायोपिया है? एन आइसोमेट्रोपिक। अगर सिलेंड्रिकल नंबर के डिफरेंस की वजह से एम्ब्लायोपिया है तो उसको आप बोलते हो मेरिडियोनल एम्ब्लायोपिया। मेरिडियोनल एम्ब्लायोपिया। तो ये सभी एम्ब्लायोपियास का ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले ग्लासेस। यस, सो रेगुलर यूज ऑफ ग्लासेस से ये एम्ब्लायोपिया धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर हमने एम्ब्लायोपिया टर्म इसलिए यूज की क्योंकि ग्लासेस लगाने के बाद भी जो आईसाइट है वो 6/6 नहीं हो रही और आंखों की पूरी एग्जामिनेशन नॉर्मल है। कॉर्निया भी, लेंस भी, रेटिना भी, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तभी हम वर्ड यूज करते हैं एम्ब्लायोपिया या लेजी आई। अब एक स्पेशल टाइप का एम्ब्लायोपिया है जिसको हम बोलते हैं विजुअल डेप्रीवेशन या सेंसरी डेप्रीवेशन एम्ब्लायोपिया। देखो जनरली हम बोलते हैं कि एम्ब्लायोपिया में सारा कुछ आंख का नॉर्मल है, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बाई बर्थ बहुत ज़्यादा सीवियर टॉसिस है, यानी कि उसकी आंख ही नहीं खुल रही, उसकी अपर आईलिड ने आंख को बंद कर दिया है, या बहुत ज़्यादा जन्म से ही कॉन्जेनाइटल कॉर्नियल ओपेसिटी है, या कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट है, या विट्रियस हेमरेज है, यानी कि जो मीडिया है वो पूरा ओपेक है जिसकी वजह से जो लाइट है, जो रोशनी है वो उसके रेटिना तक नहीं पहुंच रही। तो इसीलिए उसका आँख का जो विजुअल सिस्टम है वो मैच्योर नहीं हो पाएगा। तो इसको बोलते हैं कि उसकी आंखों को विजुअल या सेंसरी स्टिमुलस नहीं मिला। सो इट इज अ स्टिमुलस या सेंसरी स्टिमुलस या विजुअल डेप्रीवेशन एम्ब्लायोपिया। तो अगर आप उसका कैटरेक्ट निकाल भी दोगे, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट भी कर दोगे, तो भी उसकी विजन अभी जो है 6/6 नहीं होगी। तो इस केस में हम वर्ड यूज करते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ विजुअल डेप्रीवेशन या सेंसरी डेप्रीवेशन या स्टिमुलस डेप्रीवेशन एम्ब्लायोपिया। इसका ट्रीटमेंट भी क्या है कि पहले आपने उसके कारण को, कॉज को ठीक करना है। उसके बाद एम्ब्लायोपिया में हम और क्या ट्रीट करते हैं? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एम्ब्लायोपिया? सो सबसे पहले यू ट्रीट द कॉज। तो कॉज का मतलब है अगर ग्लासेस की जरूरत है, चश्मे की जरूरत है, तो आप चश्मा लगाएंगे, विच इज द ट्रीटमेंट फॉर रिफ्रैक्टिव एम्ब्लायोपिया। अगर बच्चे की आंख में स्क्विंट की वजह से एम्ब्लायोपिया है तो आप स्क्विंट सर्जरी करके आंखों को सीधा करेंगे। अगर विजुअल डेप्रीवेशन है, कॉर्नियल ओपेसिटी है, तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाएगा। कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट सर्जरी होगी। विट्रियस हेमरेज है तो रेटिनल सर्जरी होगी। तो देखो सबसे पहले हम एम्ब्लायोपिया के कॉज को ट्रीट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बच्चे की साउंड आई है, यानी कि जो नॉर्मल आंख है, उसको हम 5 से 6 घंटे हर रोज पर डे, जनरली फॉर 6 डेज, पूरे 7 दिन नहीं, पैच करके रखेंगे। तो जब हम नॉर्मल आंख को पैच कर देंगे तो हम जो वीक आंख है, लेजी आंख है, जो एम्ब्लायोपिक आंख है, उसको फोर्स कर रहे हैं कि बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, वो उसको ज़्यादा यूज़ करे। तो देयरफॉर जब बच्चा अपनी वीक आंख को ज़्यादा देर यूज़ करेगा तो इससे उसकी जो नज़र है वो बढ़ जाएगी। तो देयरफॉर साउंड आंख को पैच के ज़रिए, यानी एक
कॉटन का या कॉटन ही रेडीमेड पैचेस आते हैं, उससे आप उसको ऑक्लूड कर दो, बंद कर दो, तो दैट इज कॉल्ड पैचिंग। सो पैचिंग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर एम्ब्लायोपिया। कई बार आप ज़्यादा पैच कर दो अगर नॉर्मल आँख को, तो नॉर्मल की विजन कम हो सकती है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स एम्ब्लायोपिया या ऑक्लूजन एम्ब्लायोपिया, कि आपने ज़्यादा ऑक्लूड करके एम्ब्लायोपिया कर दिया। पर तो भी चिंता की बात नहीं है, आप उसको हटा दो, पैच ना लगाओ, तो रिवर्स एम्ब्लायोपिया आपका ठीक हो जाएगा। और फाइनली एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आया है जो कि आपके ब्रेन को, कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, और वो भी एम्ब्लायोपिया में हम यूज़ करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑर्थोप्टेक। तो ऑर्थोप्टेक भी एक लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एम्ब्लायोपिया या लेजी या वीक आंख को ट्रीट करते हैं। तो आइए एक बार स्लाइड्स में देखते हैं जो हमने पढ़ा एम्ब्लायोपिया के बारे में। सो देयरफॉर एम्ब्लायोपिया या lazy eye. So amblyopia means dull eye या dullness of vision in eye. Most common unilateral, can be bilateral as well. So by definition it is decrease in visual acuity of one eye when caused by an abnormal binocular interaction, यानी दोनों आँखों में आपस में जो इंटरेक्शन है वो नॉर्मल नहीं है, और occurring in one or both eyes as a result of pattern visual deprivation during visual immaturity। तो जो 7-8 साल तक की एज है, तो उस दौरान दोनों आँखों में विजुअल डेप्रीवेशन है उसकी वजह से, एंड फॉर विच नो कॉज कैन बी डिटेक्टेड ऑन कंप्लीट आई एग्जामिनेशन। सो पूरी आँखों को अच्छे से जांच करने के बाद भी हमें कोई कारण समझ नहीं आ रहा जिससे हम जो कम विजुअल एक्यूटी है उसको एक्सप्लेन कर सकें, तो तभी हम वर्ड यूज़ करते हैं एम्ब्लायोपिया। सो डिफरेंस ऑफ 2 or more लाइन्स ऑन स्नेलन्स चार्ट फॉर अ यूनिलेटरल एम्ब्लायोपिया और अ विजुअल एक्यूटी ऑफ 6-12 or worse फॉर बाइलेटरल एम्ब्लायोपिया। तो क्रिटिकल पीरियड जैसे हमने देखा कि मच ऑफ द विजुअल मैचुरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम बर्थ अप टिल 7-8 years ऑफ एज, तो ये आपका क्रिटिकल पीरियड है, बिकॉज एनी विजुअल इंसल्ट इन दिस पीरियड विल लीड टू visual impairment and hence amblyopia. So therefore classification में हमारे पास strabismic amblyopia, refractive amblyopia, visual या sensory deprivation और occlusion या reverse amblyopia. So strabismic amblyopia जैसे हम देख रहे थे most common type associated with a constant squint, intermittent और alternate में कम होगा. Esotropia more common than exotropia to develop amblyopia. रिफ्रैक्टिव एम्ब्लायोपिया इट कुड बी आइसोइमेट्रोपिक, यानी चश्मा ना लगाने की वजह से, बाइलेटरल, हाइपरोपिक अगर 4 डायोप्टर से ज़्यादा है, मायोपिक अगर 5 से है, एंड आइसोमेट्रोपिक यानी दोनों आँखों में चश्मे के नंबर में या रिफ्रैक्टिव एरर में फ़र्क होना। तो फॉर हाइपरमेट्रोपिया इट इज़ 1.5, मायोपिया 3 और मेरिडियोनल या एस्टिग्मेटिज्म 2। सो मेरिडियोनल एम्ब्लायोपिया जब दोनों आँखों में सिलेंड्रिकल नंबर में 2 का फ़र्क हो। तो ये है विजुअल डेप्रीवेशन एम्ब्लायोपिया, जिसको एम्ब्लायोपिया एक्स अनोप्सिया भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर टॉसिस है, तो बच्चे की आँख ही नहीं खुल रही तो लाइट रेटिना तक कैसे पहुँचेगी। तो सीवियर टॉसिस, कॉर्नियल ओपेसिटी और राइट साइड में सबसे नीचे कैटरैक्ट। तो इस वजह से भी जो रोशनी है, जो लाइट है, वो रेटिना तक नहीं पहुँचेगी। तो ये आपका विजुअल या सेंसरी या स्टिमुलस डेप्रीवेशन एम्ब्लायोपिया। ज़्यादा पैचिंग से हो गया तो रिवर्स या ऑक्लूजन एम्ब्लायोपिया। सो ट्रीट द कॉज एंड देन पैचिंग इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट 5-6 hours a day of the better या साउंड आई फॉर 6 days. सो दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ऑर्थोप्टेक, जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्ब्लायोपिया. सो एनी डाउट, मोस्ट वेलकम. थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग.